हेलो। प्रभात दिस साइड। वैसे मैं तुमको एक बात बताऊं, जब से तुमको देखा है ना मुझे तुमसे प्यार हो गया। आई एम इम्प्रेस्ड। वैसे क्या लोगी? आप क्या ले रहे हो? मैं जो मुझे टाइम पर मिल जाए। तो आज की वेब सीरीज का नाम हमारी हॉटस्पॉट से निकली हुई मैट्रिमोनी। मैट्रिमोनी एक ऐसी साइट होती है जहाँ पे लोग ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, वहाँ से नंबर निकालते हैं, मस्त बातचीत करते हैं, लेकिन इसमें पैसा लगता है। पैसा फ्री ये सब कुछ नहीं आता है। तो इसमें हमें यही दिखाया गया है कि एक बंदे जिसकी उम्र हो रही होती शादी की, जिसके मम्मी पापा काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं इसकी शादी को लेकर, लेकिन लड़की इस बात से लेकर बहुत चिढ़ जाती है, डिप्रेस हो जाती है हर बार। बट उसने फिर भी अपना बायोडाटा मैट्रिमोनी साइट पर डाल देता है, जिसमें से निकलते हैं भाई साहब प्रभात, जिसका नाम होता है प्रभात देसाई। समझा लो अपनी लाडली बेटी को। अरे कब करेगी शादी, उम्र निकली जा रही। हाँ, तो भाई लड़की का नाम होता है इसमें गिन्नी। गिन्नी के थे फैमिली वाले काफ़ी परेशान होते हैं गिन्नी के लिए, क्योंकि उसकी उम्र बढ़ती उम्र को देखते हुए कि उसकी शादी कब करेंगे। तो बस इस टेंशन में वो लोग उसकी शादी के पीछे पड़े रहते हैं। गिन्नी को ये थोड़ा डिप्रेशन सा लगता है और गिन्नी भी थोड़ी परेशान हो जाती है। तो अपना बायोडाटा वो मैनीमेट्री.com पर वो डालती होगी। वहीं उसको मिल जाते हैं भाई साहब प्रभात जी इनसे थोड़ी बहुत मीठी चुगली बातें करते हैं और इनको अपने झांसे में फांस लेते हैं। प्रभात कौन होता है किसी को कुछ भी नहीं पता, यहाँ तक कि भैंचो मुझे भी नहीं पता कि प्रभात कौन था क्या था। बस इतना पता है एक प्रभात है, क्या करता है, कैसे करता है, कहाँ रहता है, कुछ डिटेल नहीं है। ठीक है, तो एक कहानी में यही दिखाया गया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अरे कॉकरोच। कॉकरोच कहाँ? मजाक लगता है कॉकरोच के बहाने दर्शन किए जा रहे हैं भाई साहब, यहाँ नाम बदनाम हो रहा है कॉकरोच का, समझ में आ रहा है आपको? तो प्रभात भाई साहब इतनी मीठी मीठी चिकनी चिकनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में गिन्नी को ऐसा फांसते हैं कि गिन्नी को समझ में भी नहीं आता उनके साथ क्या होने वाला है या क्या हो रहा है। गिन्नी बेचारी बहुत खुश होती है क्योंकि कोई आदमी ऐसा मिला है जो उसकी परवाह करता है, उससे प्यार भरी दो बातें कर लेता है। तो गिन्नी थोड़ी समझदार तो होती है, खुद को कंट्रोल और खुद को रोकते हुए भी दिखेगी, लेकिन कहते हैं ना भाई, ये प्यार का भूत बहुत बड़ा भूत होता है भाई। एक बार इस दिमाग में चढ़ गया ना तो चढ़ जाता, फिर अच्छा गलत बुरा कुछ समझ में नहीं आता है। प्रभात भाई अपना वही जादू छेड़ रहे होते हैं जो गिन्नी के ऊपर लगभग चल गया रहता है। तो गिन्नी से मुलाकात के बहाने खुद के घर पे बुलाएंगे या तो रेस्टोरेंट में बुलाएंगे। तो हालांकि ये बुलाते भी है इसमें। गिन्नी बेचारे बहुत सोच समझ के जाती तो है, बातों बातों में इनको थोड़ा सा उलझा देते हैं प्रभात भाई, और गिन्नी थोड़ी फंस जाती है। तो भरोसा विश्वास इसकी माँ का उसकी माँ का चक्कर में सब परेशान हो जाती गिन्नी। कन्फ्यूजन में बोलती भाई डरती नहीं तो मैं आती, मतलब विश्वास नहीं होता तो मैं आती क्यों। तो भाई नहीं भरोसा है मुझ पर। भरोसा नहीं होता तो आती नहीं। तो भाई सब भरोसे का झांसा देकर प्रशांत भाई अपनी बाजी मार ले जाते हैं गिन्नी के साथ। वो फुल पलंग तोड़ वाला मौज मस्ती कर लेते हैं। तो भाई गिन्नी भी उनके साथ साथ देती है क्योंकि उनको भी थोड़ा थोड़ा प्यार होता है, तो प्यार में ऐसी ही बकचोदी होती है भाई। तो दोनों एंजॉयमेंट करते हैं, वो भी अपनी मन मर्जी के मुताबिक। लेकिन प्रशांत साला बहुत बड़ा कुत्ता होता है, वो इस चीज़ का फ़ायदा फुल उठाता है। ये आपको बाद में मालूम पड़ेगा फ़ायदा क्या उठाता है, लगभग आप समझ तो गए होंगे क्या फ़ायदा उठा। मज़ा तो लेता ही है भरपूर, इसके अलावा भी और कुछ भी लेने वाला है जो आपको मालूम पड़ेगा। आती नहीं। सुबह से जाके अब टाइम मिला तुम्हें? एक्चुअली हॉस्पिटल जाना था। तुम ठीक हो? सिस्टर की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो इसलिए। हॉटस्पॉट में से निकली हुई हॉट वेब सीरीज का जो हॉट सीन है ना, आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, बट फिर भी सरकी सुरका घसकी घुसका और हिली हुल्ला सब देखने को लगभग मिल जाएगा। आवाज़ें नहीं आएंगी, लेकिन आपको देख के सुन के महसूस हो जाएगा नहीं हाँ यार हमारा मुन्ना भैया भी सुकून ले रहा है। तो मुन्ना भैया भी आपका इसमें मज़ा ले लेगा। आप तो मज़ा ले ही ले रहे हो, आपका दिमाग होगा थोड़ा ख़राब, लेकिन इन्जॉयमेंट कर सकते हो आप। अच्छी कहानी है, मस्त रोमांटिक सीन भी दिखाया गया है। आपको ऊपर के नीचे के थोड़े बहुत देखने को मिल जाएंगे, लेकिन पूरे खुलेआम नहीं, थोड़ा बहुत ढका भी रहता है इसमें। ठीक है, तो मज़ा लीजिए। इस वेब सीरीज़ का इतना ही सीन देखने को मिलेगा और दूसरा कोई सीन नहीं है। नॉर्मली एक कहानी है, समझ सकते हो छोटी सी, तो छोटी सी कहानी के आधार पर थोड़ा सा रोमांस दिखाया गया है। अब आते हैं थोड़ा और, क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है। तो अब अंत करते हैं, हम भी बहुत बड़े हो जाएंगे, आप लोग पक जाएंगे, हम भी पक जाएंगे। पैसों का चक्कर फंसा हुआ है, तुम थोड़ी हेल्प कर दो। कितने बोले हैं? इमरजेंसी में उनको 50,000 देने हैं। ठीक है, मैं देखती हूँ। हाँ, तो भाई प्रभात जी ने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया है। हॉस्पिटल के बहाने, बहन की बीमारी के बहाने इन्होंने सामने वाले से प्यार से ऑफर दिया है पैसे का। उनको कम से कम 50,000 रुपये देने इमरजेंसी केस पे। ठीक है, बाकी एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, ऐसा इन बताते हैं। लड़की भी बेचारी थोड़ी हो चुका है ना इनके अंदर बीच में भाई सब कुछ कांड, तो एक इमोशनल और अटैचमेंट अकबर बन जाता है। तो उसके पास जो होता है ना बेचारी लगभग करके देती है, बट उसके बाद इतने पैसे नहीं होते क्योंकि वो अकेले घर की कमाने वाली लड़की होती है। बस प्रशांत जी को ये बात समझ में नहीं आती है। एक दो बार करने के बाद जब लड़की सामने से रिस्पॉन्स नहीं देती, सामने से पैसा नहीं देती है, तो वो उसके ऊपर कुछ इस तरीके का प्रेशर डालते हैं पैसा लेने के। यार
मैंने बोला था ना तुम्हें कि मेरे पास नहीं है, अभी जितने थे तुम्हें दे दिए। पैसे लेकर ना तेरा बाप भी आएगा मेरे पास। तो प्रशांत जी भाई साहब अपनी औकात पे आ जाते, ठीक है। लगते हैं उनको गुस्सा, धमकी, जोर जबरदस्ती दिखाना कि नहीं पैसा लेकर तेरा बाप भी आएगा। तो लड़की की बात समझ में आती है कि ऐसा कैसे ये बोल सकता है मुझे, जो देखो अभी कैसे ये बोलेगा अभी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तो भाई साहब प्रशांत अपनी औकात दिखाने पे आ चुके थे और दिखा भी दी। अब भाई आती गिन्नी की बारी। गिन्नी बेचारी परेशान होती इस बात को लेकर कि ये सामने से मुझे इतना प्रेशर कैसे डाल सकता है। तो भाई साहब धमकी के साथ साथ उनको भेजते एक वीडियो। अब वो वीडियो क्या होता है आपको पता है, वही जो पलंग तोड़ और चरम सुख की सीमा को पार करते हुए गिन्नी और प्रशांत क्या नाम है साले का, प्रशांत था, उनके बीच में चली होती है ना, ये उसी का सीधा प्रसारण होता है जो गिन्नी अपने मोबाइल पे देखती है और हैरान हो जाती है। तो ये कहानी यहीं पे समाप्त होती हुई दिखाई दे देगी। तो ये कहानी यहीं पे, अगर इसका दूसरा पार्ट बनता है तो इसके आगे कहानी में समझ में आएगी क्या होता है प्रभात के साथ या गिन्नी के साथ। बाकी पता नहीं इसका दूसरा पार्ट बनने वाला भी है कि नहीं। बाकी देखने में आपको मज़ा आएगा क्योंकि स्टोरी भी अच्छी है और रोमांस तो आपने देख ही लिया प्रभात।